कन्नड़ का मतलब तो हमारे यहाँ मैंने उसका एक पैर खराब, उसको अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड चाहिए था। इतनी दौड़ लगाई तहसील में कि लगा दूसरा पैर भी खराब हो जाएगा, तो उसने जाना बंद कर दिया। उससे खराब स्थिति यहाँ थी। अब चीजें बदल गई हैं, बैंक का डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। पासबुक हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू तीनों भाषाओं में लोगों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। वो जो 150 लोग थे जो चीफ सेक्रेटरी और कलेक्टर से ज्यादा पावरफुल थे, उनको थोड़ी परेशानी जरूर हुई है और वो परेशानी होनी भी चाहिए। 19 इंडस्ट्रियल एस्टेट का निर्माण तेज गति से चल रहा है। जमीन की दिक्कत थी। अभी यहां लगभग 5 लाख कैनाल सरकारी जमीन और रसूखदार लोगों ने कब्जा कर लिया था बिना कानून के। डॉक्टर वो खाली हो गई। जो बड़ी जमीन है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री के लिए ही दी जाएगी। जो छोटी जमीन गांव के पास है, वो खेल के मैदान के लिए ही दी जाएगी। स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी दबा कर बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जल्द वो हिसाब भी पूरा किया जाएगा। जैसा हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने बताया, सबसे बेहतरीन इंसेंटिव हम जम्मू कश्मीर में दे रहे हैं। इसके साथ ही कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा के रोड और हाईवे और टनल के काम हमारे यहां चल रहे हैं। और अभी जो कटरा दिल्ली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रही है, ये आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। जम्मू श्रीनगर जब मैं आया था तो 10 घंटे से ज्यादा लगता था, 5 साढ़े 5 घंटे में आराम से आप पहुंच जाते हैं। और 1 साल बाद जम्मू से श्रीनगर अधिकतम 4 घंटे में कोई भी पहुंच जाएगा। और ये स्थिति हम चाहते, रेल कनेक्टिविटी इस साल के अंत तक या जनवरी में प्रारंभ हो जाएगी। मुझे स्मरण है जब मैं 2020 में आया था तो श्रीनगर से 36 फ्लाइट ऑपरेट होती थी। और जम्मू तो लोग आना ही नहीं चाहते थे कि सुबह आएंगे तो देखिए वो सर हिला रहे हैं गुजरात से आकर, तो जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक फैसले ने स्थिति को बदल दिया। जो एयर टर्बाइन फ्यूल पर वैट लगता था वो 22.25% था। एक झटके में हमने उसे घटाकर 1% कर दिया। हमारे अफसरों ने कहा कि साहब इससे बड़ा नुकसान होगा। हमने कहा नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। और आज श्रीनगर से 108 और जम्मू से 36 फ्लाइट ऑपरेट हो रही है। कुछ दिनों में और बढ़ने वाली है। जमीन हमने दे दिया। इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो गई है। अब लेट इवनिंग भी आप जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि रात को 10 बजे भी जम्मू से आप जा सकें। ये स्थिति जल्द हम पैदा करना चाहते हैं। एयर कार्गो की फैसिलिटी, रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बताया जा चुका है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बाकी राज्यों से बेहतर स्थिति में है। बिजली का भी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया, तो कई विकसित राज्यों से आधे दर पर हम बिजली दे रहे हैं। जनरेशन कैपेसिटी हमारी 3450 मेगावाट है। जो 6 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे पाइपलाइन में है, मैंने बन रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि 70 साल में जितनी बिजली बनी थी 2025 के पहले, उतनी बिजली और जम्मू कश्मीर में बनने लगी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी पिछले 2 वर्षों में काफी महत्वपूर्ण काम हम लोगों ने किए हैं। और एक दिक्कत हमारी रहती है कि जब पानी कम होता है तो हमको पीक आवर डिमांड हमारी मुश्किल होती है। तो उसके लिए 500 मेगावाट सोलर पावर के निर्माण का काम भी हो रहा है। तो पावर की दृष्टि से भी जम्मू कश्मीर सेल्फ रिलायंस तो है। ये स्थिति हम बनाना चाहते हैं। मार्च महीने में मैं रिव्यू कर रहा था तो किसान गोयल काफी मेहनत कर रहे हैं। ये राज्य अद्भुत है, अनोखा है देश के बाकी राज्यों की तुलना में। विशाल प्राकृतिक संसाधन है। अगर मानव संसाधन की बात करूं तो लगभग 66% 35 साल के कम उम्र के लोग हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद एक नई व्यवस्था भी स्थापित हुई। मैं 7 अगस्त 2020 को श्रीनगर आया था।
28 अक्टूबर की तारीख मुझे कभी भूलती नहीं है। उस समय चीफ सेक्रेटरी थे सुब्रमण्यम। उन्होंने कहा साहब आज दरबार मूव हो रहा है। हमने कहा क्या होगा, जरा मुझे भी दिखाइए। तो जब मैं गया तो 217 ट्रकों में फाइल लग करके श्रीनगर से जम्मू आ रही। हमने पूछा ये क्या है, कहे साहब ये फाइल जा रही। फिर हमने तय किया कि मई में जब जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो कोई ट्रक नहीं जाएगी, तो ट्रक बंद हो गई। अब तो 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज जम्मू कश्मीर में है और ई गवर्नेंस में सारे यूटीज में हम लोग नंबर 1 हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष देश में भी हम ही नंबर 1 होंगे, इस दिशा में हम कोशिश कर रहे हैं। एक स्वच्छ, पारदर्शी और कारगर व्यवस्था यहां हो, इसकी कोशिश की जा रही है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन ये केवल नारा नहीं है, हमको लगता है कि ये हमारे लिए प्रतिबद्धता है और ऐसी कार्य संस्कृति हम सब विकसित करना चाहते हैं। इंडस्ट्री के विकास के लिए नॉलेज कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, इस तीनों क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है और अनेक राज्यों से बेहतर रैंकिंग हमने नीति आयोग की रैंकिंग में हासिल की है। एक अकेला शहर है जम्मू इस देश का जहां मंदिर तो ही है, सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एक अकेला शहर है देश में जम्मू जहां है। IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। न दिल्ली में है, न मुंबई में है, न कोलकाता में है, न बेंगलुरु में है। और ये सब श्रेय प्रधानमंत्री जी को जाता है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि औसतन 12 लाख ही ट्रांजैक्शन यहां रोज हो रहे हैं और अनेक विकसित राज्यों से ये ज्यादा है। बगल में जिला है सांबा, उसके आंकड़े अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं, इन मामलों में भी बड़ा बदलाव करने की कोशिश की गई है। विकास की प्रक्रिया को समावेशी बनाकर समाज में स्थिरता स्थापित हो। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार भी थोड़ी बढ़ गई। 2018-19 में 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे यूटी कैपेक्स में और पिछले साल 70,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट इस वित्तीय वर्ष में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कारगर बनाने के लिए विलेज इंडस्ट्रियल यूनिट और सेल्फ हेल्प ग्रुप पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। एक आंकड़ा मैं जरूर बताना चाहता हूं। 21-22 के आंकड़े के मुताबिक हमारी आबादी बड़ी छोटी है। PMEGP के अंतर्गत 21,640 यूनिट जम्मू कश्मीर में लगी और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर था और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान। 2 वर्षों में अनेक प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं। नई ऊर्जा का संचार और इसकी कोशिश हो रही है। हम इस ऊर्जा को ऐसा स्थायित्व देने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उद्यमों के लिए मददगार हो और उद्यमशीलता का विकास भी हो सके। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर का उधमपुर दूसरा शहर होगा जहां महिला उद्यमियों के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। वो उधमपुर इंडस्ट्रियल स्टेट महिलाओं के लिए ही आरक्षित है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जम्मू कश्मीर आज मैं कह सकता हूं कि देश की संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहा है। ये सच है, एप्पल, वॉलनट, चेरी, एलमंड, सेफ्रन के बड़े प्रोड्यूसर होने के बावजूद हम 3% की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। कोल्ड चेन की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। उन संभावनाओं का जिक्र हमारे सेक्रेटरी ने किया है। अभी हमने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से 13 लाख परिवार जुड़े हैं जम्मू कश्मीर के और उसमें 2,62,000 मार्जिनल फार्मर। इनके जीवन को कैसे बदला जा सके और मैं बहुत आभारी हूं उस कमेटी का, उस कमेटी के सभी सदस्यों को जिन्होंने कम समय में 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। और जिस दिन मेरे सामने उस समिति के सदस्यों ने प्रस्तुतिकरण किया, उसमें एक सज्जन है जो बिहार योजना आयोग के कभी उपाध्यक्ष होते थे। उन्होंने कहा साहब हमने बिहार
में भी कुछ काम किया था। और एक आपसे अनुरोध है कि जो बजट हम लोगों ने इसके लिए बनाया है वो पूरा स्वीकृत कर दीजिए। मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करूंगा, और एक बार मुझे प्रधानमंत्री जी से बात करने दीजिए। 5013 करोड़ रुपया उन्होंने प्रपोज किया, एक मुफ्त 5013 करोड़ रुपए बजट के अलावा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में आने वाले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर प्रशासन खर्च करेगा। इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो लोग बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चले। मैं मानता हूं कि कई क्षेत्रों में 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ोतरी हम करने जा रहे हैं। इन्होंने बताया जीआई टैगिंग को लेकर के, बसोली पेंटिंग जम्मू की पहली पेंटिंग है जिसको जीआई टैग। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हिंदुस्तान के लोग चाहे अपनी ज़ात और मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, अलहदगी पसंदी और तशद्दुद को पसंद नहीं करते। ये सिर्फ वही लोग हैं जो बाहर से आए हैं और हालात को ख़राब करने के लिए इसे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म के अमन और तरक्की के मंत्रों से हिंदुस्तान आलमी गुरु बनने की तरफ बढ़ेगा। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 2 ऐसे पैरामीटर हैं। उसी से ही पीस आएगी, उसी से ही प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसी से ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उसी से ही आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। ये चीजें पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान का हालत आप देख ही रहे हैं। हाँ, सतपाल मलिक की जो उस पे सारी चीजें सामने हैं आपके। सर, आज अमृतपाल को पकड़ लिया गया है, अब तक पंजाब के हालात अब ठीक होंगे? देखिए, मैं 2 दिन से दिल्ली में एक बुद्धिस्ट ग्लोबल समिट में था और उसमें लेह लद्दाख से भी लोग थे। सब लोग चाहते हैं जी कि संसार में पीस हो, और पीस को कौन लीड करेगा संसार में? इंडिया ही कर सकता है जी। तो ये जो आप अलगाववाद, जो आतंकवाद, ये भारत में रहने वाले लोगों के दिलों में नहीं है जी। ये कहीं बाहर से आते हैं, लेकिन भारत की सरकार ये चाहती है कि हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के माध्यम से सभी नागरिकों का भला करेंगे, सभी का दिल जीतेंगे और देश को एक और श्रेष्ठ बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सांबा के गोड़ा सलाथिया में कल रात तेंदुए ने गोड़ा सलाथिया के रिहायशी पंकज सिंह के मवेशियों के शेड में रखी 8 बकरियों को मार डाला, जिसके बाद इलाके में खौफ का माहौल है। पंकज सिंह के वालिद ने बताया कि सुबह 5 बजे जब वो अपने मवेशी खाने में पहुंचे तो देखा कि अंदर सारी बकरियां मुर्दा पड़ी थीं। उन्होंने बताया कि उनके शेड में 11 बकरियां थीं, जिनमें से 8 मुर्दा पड़ी थीं और 3 अंदर से लापता थीं। जिसके बाद विजयपुर पुलिस की टीम, वाइल्ड लाइफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। लोगों ने हुकूमत से पंकज सिंह की मदद का मुतालबा किया। दिखे जानवर साढ़े जेह्ड़े बकरियां जेह्ड़ियां ओह् 8 नग जेह्ड़े मारे दे न, 3 जेह्ड़े ओह् गैब होई दे। मतलब ते हून असें मतलब ये चित्तरे दा जेह्ड़ा बड़ा खतरा है। साढ़े बच्चे भी फिरदे। पिछले साल भी एक बकरी साढ़ी मारी ते 7-8 दिन होए ते कालू बकरवाल है, ओह्दे भी 3 नग मारे। होर भी बकरवालें ने मतलब स्याले जेह्ड़े बड़े मारे न। ते गौरमेंट इस पर थोड़ी गौर करे ते कुछ मतलब 1.5 लाख रुपये का नुकसान जेह्ड़ा साढ़ा होया, अज कीमत बड़ी है ते ये सानू कुछ गौरमेंट जेह्ड़ा कुछ देआ, मतलब थोड़ा मता मदद जेह्ड़ी है साढ़ी करे। गरीब आदमी है, माड़े आदमी है। मतलब ग्रां कोला किन्नी गै लग्गा तुसें रक्खेआ? ग्रां कोला कन्नै गै माले आह्ला कोठा पाए दा तकरीबन, मतलब ते कोई बड़ी दूर भी हैनी है ते कोल गै। ते बल्लै बल्लै साढ़े इत्थै सत्संग बैठेआ तरवा फिरी उ'नें बल्लै तो 5 बजे जेल्लै आए ते उस बेल्लै ओह् आई ते ढोलकी सैने बजे जेल्लै ते उसलै एह् निकलेआ। इलाके च डर होई गेआ, कोई वाइल्ड लाइफ आह्ले कोई प्रोटेक्शन देन सानू लोकें। कोई हून गवां भी रक्खियां, दिक्खो डंगर भी हैन बेचारे, ते होर भी खतरा बड़ा होई गेआ। हून बच्चे, निक्के बच्चे भी खतरा होई दा। ते इस तरह दे क्यों होना चाहिदा? इसी भगाना चाहिदा इत्थों जां पकड़ना चाहिदा? आहो, कोई वाइल्ड लाइफ आह्ले कोई जो भी इंदे कोल तरीका है ओह् करना चाहिदा उ'नें। उस मौके पर कौन विजिट कीता? पुलिस आई? पुलिस भी आई दी ही, सीप आह्ले भी आए दे हे ते एनिमल हसबेंड्री आह्ले भी आए दे हे, सारे आए दे हे। डीडीसी साहब, सरपंच साहब सारे दिक्खिए, मौका दिक्खिए। हून गौरमेंट कोई मदद करा इंदी बेचारे दी ते इंदा रोजगार चलेगा दोबारा।
आज सुबह में पुलिस के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव हुई कि आज सुबह की जो यहाँ पे गुड़ा सलातिया गढ़ मंडी में एक वाइल्ड एनिमल का अटैक हुआ है, जिस पे मौके पे हमने आके देखा है कि लगभग 8 के करीब बकरियाँ, जिनमें से 5 जो हैं वो मेल हैं और 3 फीमेल, उस पर वाइल्ड एनिमल का अटैक हुआ है। बाहर से हमने एग्जामिन किया है, इनका जुगुलर वेन पे उनको अटैक किया गया है। 8 की जो डेथ हो चुकी है, इनके द्वारा बताया गया है कि 3 जो हैं वो मिसिंग हैं। तो अभी आगे क्या रहेगा कार्रवाई? आगे की कार्रवाई यही है कि एज पर डॉक्यूमेंट हमें रिसीव हुआ है, इसका हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करेंगे और आगे अपने जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो पंकज सिंह जी हैं इनको कोई मुआवजा की और जो रिलीफ फंड है डिस्ट्रिक्ट रिलीफ फंड, इनके थ्रू इनको कोई कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो दिया जाए। यूनिवर्सिटी सरगर्म हो गई है। अब तक कुपवाड़ा में जिले में यूनिवर्सिटी की जानिब से करीब 20 शहद की कॉलोनियां तैयार की गई हैं और उन्हें नौजवानों को फराहम किया गया है। इसकी वजह से 2 दर्जन से ज़ायद नौजवानों को रोजगार फराहम किया गया। इसके अलावा अब पूरे ज़िले में नौजवानों के अंदर इस कारोबार को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश पैदा हो रही है। कपवारिस यह अहमियत हासिल कि कपवार तो बारामूला यम 2 डिस्ट्रिक्ट यमन जन ज्यादा फौकियत दिन ट्रेनिंग यह दिन लोकल माछ 2-2.5 रुपये अलाव कहें, मगर सह क्लान बम्बे कपवारुक ऑर्गेनिक माछ तो सुई सप्लायर हेवान बायर सह बुथ एक्सपोर्ट करान, तमिस तम खुद डबल ट्रिपल कॉस्ट तथ माछस मिल। जरूरत नौजवान अम कथ यम स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम करान, स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम गाँव में यूनिवर्सिटी अंदर करान या कृषि विज्ञान केंद्रन अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिवान, तिम करिन स्किल डेवलप, तिम करिन एंटरप्रेन्योरशिप। अमे अलावा तिमन पत कह यह 15 दोन प्रोग्राम रेतुक प्रोग्राम अस निश वारिया प्रोग्राम दित लगभग 20 पेठ 22,000 नफरन दिस ट्रेनिंग डिफरेंट सेक्टरन मज तथ मज बी कीपिंग तथ वर्मी कंपोस्टिंग, मशरूम कल्टिवेशन, नर्सरी रेजिंग या युस जन कि अमूमन सान गाम कोर या जन तिंद खतर कटिंग एंड टेल। और अहम खबर आपको बता दें, भटदोरिया में दहशत गर्दाना हमले के बाद खुली कौमी शाहराह, हमले के 3 दिन बाद पहुंच जम्मू कौमी शाहराह बहाल। न्यूज़ 18 JKLH की टीम पहुंची हमले के मकाम पर अभी भी सबूत बिखरे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि भटदोरिया में दहशत गर्दाना हमले के बाद कौमी शाहराह खुली है। हमले के 3 दिन बाद पहुंच जम्मू कौमी शाहराह को बहाल किया गया है और न्यूज़ 18 JKLH की टीम हमले के मकाम पर पहुंची है। हमले के मकाम पर अभी भी सबूत बिखरे हुए हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश दे रहे हैं। मुनीश, क्या जानकारी है, आपने क्या कुछ देखा वहां पर हमले के मकाम पर, अभी क्या कुछ हो रहा है? तो ठीक है ना। हेलो मुनीश। ग्राउंड जीरो पे पहुंची है और मैं और नाजिम इस समय खड़े हैं जहां पर जो है 3 दिन पहले आतंकियों ने सेना के वाहन पे हमला किया था और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है अभी भी कई निशान जो है बिखरे पड़े हैं। यहाँ पर जो है पेट्रोल जो है, डीजल जो है पूरा वो यहाँ पर है और ये देखिए कि किस तरह जो है सामान जो है जो जवानों का है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये खाने के बर्तन जो है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पड़े हुए हैं, जिनको खाना खाते हैं जवान, और उनका सामान जो है, उनकी जो बेल्ट है उसके टुकड़े, ये सारा सामान जो है आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो है इस पूरे इलाके में इसी तरह के हालात बने हुए हैं। और हमारे साथी नाज़िम जो है उस दिन जो है सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे, उनसे भी बात करेंगे कि उन्होंने जब वो जहाँ पहुंचे थे किस तरह के हालात और क्या देखा था उन्होंने। नाज़िम जी, जब उस दिन हम यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो है वो गाड़ी जो थी, वो आर्मी की गाड़ी जो थी वो उस तरफ से आ रही थी। मैं कैमरामैन को वो कहूंगा कि वो दिखाए कि इस तरफ से गाड़ी आ रही थी। तो जब गाड़ी यहाँ पे पहुंची तो यहाँ पे जो आतंकवादियों की तरफ से जो है हमला किया गया। और जहाँ अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी जो थी, गाड़ी उस सिमत से आ रही थी। आपने देखा तस्वीरों में कि गाड़ी के जो है फ्रंट पे जो बुलेट्स के निशान थे। इसका मतलब है कि जो गोलियां हैं तो वो इस तरफ से सामने से भी चलाई गई हैं और जो है ऊपर से भी गाड़ी पे हमला हुआ है। तो उसके बाद हमला करने के बाद अब ये सवाल पैदा होता है कि ये कहाँ गए।
आतंकवादी कौन सी तरफ कितने थे तादाद ये अब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है। नीचे भी आप अगर देखेंगे तो जंगली जंगल है, ऊपरी की तरफ देखेंगे तो जंगली जंगल है। जी मनीष। तो देखिए जिलानी कि जो है ये जंगल है और जंगल के बीच में नाले भी हैं जो इस तरह की जो आतंकियों को सहयोग देते हैं। और ये जो है यहाँ के हालात जो है, हालांकि आज 4 दिन के बाद जो है जम्मू पुंछ हाईवे को जो है जड़ा वाली गली से भीमर गली के बीच में खोल दिया गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक चल रही है, लेकिन कुछ न कुछ खौफ अभी भी जो है इस इलाके में बना हुआ है। और ये जो मंजर जो है वो मनीष, सर्च ऑपरेशन क्या अभी भी जारी है उस इलाके में, क्योंकि आतंकवादी वहां हमला करके वहां से फरार हुए थे, तो उस जंगल को घेर लिया गया था उस दिन, बताया गया। फौज की जानिब से ये कोशिश की गई है कि यहाँ से जो है जो उनके अवशेष हटाए जाएं। गाड़ी को यहाँ से हटा लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इस तरह के हालात जो है यहाँ बने हुए हैं। और देखिए ये जो एरिया है किस तरह का एरिया है, ये जो एक पुलिया है और पुलिया के नीचे नाला है और यहीं से जो है दहशतगर्दों ने हमला किया है। हो सकता है कि वो यहाँ छुपकर घात लगाकर बैठे हुए हों और जो है उन्होंने जैसे ही गाड़ी यहाँ पर आई है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ाई है, और गाड़ी ने जो है जैसे ही चढ़ाई में पहुंची तो उस पर चारों तरफ से हमला किया गया। नाज़िम बताइए। मनीष, आज आपने देखा कि आज भी जहाँ पे पूरा जो है वो हमने रास्ते में भी देखा, पूरी हाईवे पे जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है तैनात किया गया है। भारी तादाद में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो जहाँ पे पूरी जो ये पुंछ जम्मू पुंछ हाईवे है, बीजी से लेकर जो आपने देखा जोड़ा वाली गली तक पूरी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। तो उसके बाद जो है आज जो ट्रैफिक है वो जैसे पहले जो है इस रोड पर ये बिजी रोड होती थी, लेकिन इस रोड पर ट्रैफिक भी आज बहुत कम है और लोगों में काफी दहशत का जो है इस रोड पर चलने में दहशत का माहौल बना हुआ है। जी देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह का ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं जो लोग जो हैं पुंछ से जम्मू आते हैं, जम्मू से पुंछ जाते हैं, उनके दिलों में भी खौफ है, क्योंकि पूरा जंगल का इलाका है, बीच में नाले हैं। और इस तरह का हमला जो है पहली बार नहीं, क्योंकि इससे अगर 3 किलोमीटर आगे की बात करें तो फाटा दुनिया में जो हुआ था, जहां वहां भी 5 जवान शहीद हुए थे, तो उसके बाद भी जो है दहशतगर्द मिल नहीं पाए थे। लेकिन उसके बाद ये हमला हुआ है और उसके बाद भी दहशतगर्द चले गए। हालांकि सुरक्षा बलों का अभियान जारी है, लेकिन ये जो इलाका है इस इलाके में अभी तक जो है सफलता नहीं मिल पाई है। नाज़िम, आप मेंढर के रहने वाले, क्या लगता है कि मेंढर में पहले भी दहशतगर्दी थी और अब जो है क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है? जी, हमने देखा है कि बाड़ा दुनिया में पिछले पहले जो है अक्टूबर 2021 में आप कहेंगे तो थोड़ा सा नीचे जो इलाका है वहाँ पे जो है मिलिटेंट की तरफ से एक इनकाउंटर में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पे गाद लगाकर हमला किया गया था, जिसमें जो हमारे 4 जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। यही इलाका है, आप देखते हैं कि यहाँ पे ये 2021 से आज का ये जो दूसरा बड़ा जो है ये जो है जो गाद लगाकर हमला किया गया, ये दूसरा बड़ा हमला है जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किया गया है। और आपको बताते चलें कि इस हमले के बाद जो है काफी जो है दहशत का माहौल है इस इलाके में। जी मनीष। देखिए, जो हमने पहले कहा कि ये जो नाले हैं, ये नाले जो है एडवांटेज बनते हैं, और ये जंगल जो है, क्योंकि पूरा घना जंगल है और ये जंगल इस तरफ से जो है जो नीचे मेंढर की तरफ सटा हुआ है, और ऊपर से अगर बात करेंगे तो ये जंगल यहाँ से जो है देरा गली और रजौरी के साथ मिलता है, जिसके कारण जो है दहशतगर्द यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। मुनीश, सबूत अभी भी वहां पर बिखरे पड़े जैसा कि आपने बताया है, क्या उस रूट पर अभी भी चेकिंग चल रही है और आम सवारियां देखी जा रही हैं? ट्रैफिक के लिए रूट खोल दिया गया है? जी मनीष, आम लोगों के लिए ट्रैफिक रूट खोल दी गई है और वहां पर सबूत अभी भी बिखरे पड़े हैं, तो क्या वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन एक तरह से चल रहा है और उस रूट पर क्या कोई चेकिंग हो रही है अभी? जी जिलानी, रोड पर जो है सीआरपी की तैनाती की गई है और जंगल में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का अभियान जो है वो जारी है, वो जो है तलाशी अभियान अभी भी जारी है। और जो गाड़ियां हैं वो कम है, क्योंकि लोगों में अभी भी डर है और लोग बड़ी कम तादाद में गाड़ियां जो है आ रही हैं, क्योंकि 4 दिन से रास्ता बंद था। तो उसके बाद जो यहाँ पर जो सबूत बिखरे हुए हैं उससे भी लोगों को दहशत जो है लग रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश इस पूरी जानकारी के लिए। ये थे हमारे नुमाइंदे मुनीश, तफसीलात दे रहे थे। वहां पर अभी भी कुछ सबूत बिखरे पड़े हैं, लेकिन लोगों में खौफ का माहौल है, लेकिन कौमी शाहराह को खोल दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।